हम लोगों ने लास्ट क्लास में कॉस्ट शीट की 2 क्लासेस हमारी हो गई थी। आज हमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं कॉस्ट शीट के, ठीक है। उसमें आपके प्रीवियस क्वेश्चंस भी होंगे कॉस्ट शीट के, उसमें आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे। चलिए, ये जो हमारी बुक है उसी का क्वेश्चन है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको ये कराने जा रहा हूं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, सब लोग देखिएगा इस क्वेश्चन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीआई के मॉड्यूल में ऐसा क्वेश्चन नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब देख लीजिए, कर लीजिए, बाद में एग्जाम की बात करेंगे। हाँ जी, स्टार्ट किया जाए। हाँ जी, चलो भाई, तो फटाफट से सारे बच्चे इसको करने में तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? MSAB शूज ऑफ ए कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप ऑफ शूज। कह रहे AB जो कंपनी है वो 2 तरह के शूज आपके मैन्युफैक्चर्स करती है, A टाइप का, B टाइप का। एग्जाम में शूज की जगह शर्ट्स आ सकती है, पेन आ सकती है, पेंसिल आ सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मास्क आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, नाम से क्या फर्क पड़ता है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 1991। कितना पुराना क्वेश्चन मैंने ऐड किया हुआ इसके अंदर, आज से कितने साल पहले, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 15 लाख रुपए का। वेजेस कितने की है? 8,40,000 की। प्रोडक्शन ओवरहेड 3,60,000 के। टोटल में आके 27 लाख का खर्चा हुआ। मतलब मटेरियल लगा, वेजेस लगी, प्रोडक्शन ओवरहेड लगे, ठीक है भाई। देयर वर नो वर्किंग प्रोग्रेस एट द बिगिनिंग एट द एंड। हमारे पास कोई भी WIP नहीं है, ना ओपनिंग का ना क्लोजिंग का। मटेरियल इन टाइप A शूज कंसिस्ट ट्वाइस एज मच दैट ऑफ टाइप B शूज। कह रहा है कि जितना भी मटेरियल B शूज में लगता है उसका डबल किस में लगता है? A टाइप में। किस में लगता है बेटा? A टाइप के शूज में लगता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि जो मटेरियल है, जितना मटेरियल A में लगता है उसका डबल, जितना B में लगता है उसका डबल किस में लगता है? A में लगता है। वेजेस ऑफ टाइप B शूज 60% वेजेस ऑफ टाइप A शूज। जितना भी A को पेमेंट करते हैं वेजेस का, उसका 60% किसको करते हैं? B बनाने वाले शूज को। 2 तरह के शूज है सूर्यांशी जी, A टाइप का और B टाइप का। अगर A को 1 रुपए पेमेंट किया तो B को 60 पैसे पेमेंट किया। प्रोडक्शन ओवरहेड एट द सेम, जो प्रोडक्शन ओवरहेड वो क्या लगता है? सेम लगता है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना लगता है? 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस का। सेलिंग कॉस्ट कितनी है? ₹1.50 पर पेयर। एक पेयर पर 1.5 रुपए खर्च करता है सेलिंग का। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, हमने A बनाए 40,000, B बनाए 36,000, बट बिके कितने वो नहीं। प्रोडक्शन ईयर है A B C, A के 40,000 बनाए और 36,000 बेचे, B के 1,20,000 बनाए और 1 लाख बेचे। सेलिंग प्राइस 44 रुपए और 28 रुपए। बनाओ स्टेटमेंट, बनाओ प्रॉफिट लॉस की। दोनों का प्रॉफिट निकालो। टाइप A वाले शूज में कितना प्रॉफिट हुआ, टाइप B वाले शूज में। एक बार क्वेश्चन और पढ़ लो, अगर आपको दिक्कत है तो फिर मैं कराना शुरू करता हूं बेटा। क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो आराम से पढ़ लो, और इसके आगे लिख लो यूनिट की बात ही नहीं है इसमें, आपको पर्टिकुलर लिख दो, A और B का लिखो। चलो करे भाई, चलो जी करा जाए। एक मिनट। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ जी मैम।
हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। मेरी वॉइस आ रही है आपको? वॉइस आ रही है मैम? हेलो हेलो, वॉइस आ रही है? हेलो। हाँ जी, एक मिनट, सॉरी कोई कॉल आ गया था इमरजेंसी। हाँ, वॉइस आ रही है बेटा? सबसे पहले बताओ वॉइस आ रही है? चलो, वॉइस आवाज सब क्लियर? तो यहां पे आपको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है भाई, क्या लिखते हैं बेटा? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ऑफ कॉस्ट, ठीक है जी। जब भी वॉइस इश्यू हो तो मुझे कॉल कर देना पर्टिकुलर। यहां पे टाइप ए है और टाइप बी शूज, क्योंकि दो ही तरह के शूज है, ए तरह के और बी तरह के। अब यहां पे देखिए डायरेक्टली मटेरियल कंज्यूम दे रखा है। वो कह रहा है मटेरियल जो लगा वो कितने का? 15,000 रुपए का मटेरियल लगा। अब ए में कितना लगा, बी में कितना लगा, ये क्वेश्चन में मेंशन है सूर्यांशी जी। ए में कितना लगा, बी में कितना लगा, ये मेंशन नहीं है। ठीक है, ये मेंशन नहीं है। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, ये आईसीआई मॉड्यूल का नहीं है, मेरी बुक का क्वेश्चन है। आप जाएंगे वहां मिल जाएगा मेरी बुक में। ठीक है बेटा, ये अब कहीं नहीं लिखा कि कितना मटेरियल ए में लगा कितना बी में लगा। तो 15 लाख ए में भी लगा और बी में लगा। अब इसको बांटेंगे किस रेशियो में, ध्यान देखिएगा। पहली लाइन क्या देखिए, मटेरियल ए टाइप शूज ट्वाइस एज मटेरियल टाइप बी शूज, कि जितना मटेरियल ए में लगा वो बी का डबल है, बी का डबल है, कि जितना मटेरियल बी में लगेगा उसको। तो अब इस करना है और कैसे करना है इसको ध्यान से देखिएगा। नहीं बेटा, बच्चे यहां पे 90% गलती यही करते हैं। ठीक है, 90% बच्चे यही गलती करते हैं कि इसको 2:1 में बांट देते हैं। भाई मटेरियल लगता है यूनिट के हिसाब से, तो यहां पे यूनिट की भी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ध्यान से कैसे बनाएंगे इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। नीचे को मैं बना रहा हूं वर्किंग नोट। ठीक है, नीचे मैं वर्किंग नोट बना के दिखा रहा हूं इसका वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल। अब आप देखिए ध्यान से, टोटल मटेरियल कितना लगा सर? टोटल मटेरियल लगा 15 लाख रुपए का लगा बेटा। इसको बांटना है ए और बी में, ए और बी में। अब वो कह रहा है जितना मटेरियल बी में लगा उसका डबल लगा ए में। मान लेते हैं कि बी में लगा 1 kg, कितना लगा?
मान लेते 1 kg लगा बी में, तो ए में कितना लगा हुआ? फॉर एग्जाम्पल के लिए भाई जितना बी में लगा उसका डबल ए में लगा ना। अब इसके यूनिट कितने बी के? यूनिट है इसके 1,20,000। इसके ए के यूनिट कितने बनाए आपने? 40,000 बनाए। अगर एक को बनाने में 2 kg लग रहा है तो 40,000 को बनाने में कितना लगेगा बताओ बेटा, बताओ। मैंने मान लिया ऐसी एज्यूम किया कि केजी में, आप चाहो तो यूनिट में भी एज्यूम कर सकते हो। यहां पे कितना लगेगा? इसका मतलब ए में लगा 80,000 kg मटेरियल, बी में लगा 1,20,000 kg मटेरियल। बेटा पहले आपको रेशियो लेनी है और रेशियो के बाद उसको यूनिट से इंटू भी करना है। बच्चे क्या करते हैं? रेशियो मारते हैं, यूनिट को इंटू नहीं करते। सबसे बड़ी गलती होती है इस तरह के क्वेश्चन में। अब आपको जो मटेरियल बांटना है वो किसे बांटना है? 80,000 और 1,20,000 के रेशियो बांटना है। तो ये आ जाएगा 8:12। 8:12 में बांटिए तो बताइए ए में कितना मटेरियल लगा? ए का आ जाएगा 15 लाख इंटू 8/20। बी का आ जाएगा 15 लाख इंटू कितना? 12/20। बताइए कितना आया? 6 लाख आई थिंक और 9 लाख। चेक करो एक बार, ये आ रहा है कुछ और आ रहा है? 6 लाख और 9 लाख आना चाहिए मटेरियल। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इस क्वेश्चन की कि मटेरियल को किस रेशियो बांटोगे आप। सबसे पहले आपने अपने मन से 1 kg 2 kg मान लेना है या 1:2 मान लेना है, फिर 1 से इंटू कर देना है इसको और 2 से काउंट देगा यूनिट को। बेटे चाहो तो आप इसको रेशियो लिखो मत लिखो, ये केजी है, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप चाहे तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, ठीक है राइट। लेकिन इंटू करना है किससे? यूनिट से इंटू करना है, ठीक है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो समझ लो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट या रॉन्ग? राइट। चले आगे, चलो। मटेरियल हमने बांट दिया और यहां पे हमने लिख दिया मटेरियल। चलो भाई ए का भी लिख देते हैं और बी का भी लिख देते हैं। क्या लिखें? मटेरियल। लिख देंगे सी वर्किंग नोट। कितना आया था? 6 लाख और कितना था बेटा? 9 लाख का मटेरियल। क्या आपको 6 लाख 9 लाख समझ में आया? कैसे किया बेटा? अब आ जाओ वेजिस की बारी। वेजिस की बारी। वेजिस के बारे में क्या कह रहा है? 8,40,000 रुपए खर्च हुए और वेजिस में क्या कह रहा है वो? जितनी वेजिस ए को दी उसका 60% बी को दी। जितना वेजिस ए को दी उसका 60% बी को दी। इसका मतलब ए की जो वेजिस होगी उसका कितना होगा? 60% बी होगा। नहीं 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 नहीं, मैं कहता हूं ना, आप परेशान ना हो, मैं हूं। अब वेजिस का मैं करता हूं कैलकुलेशन। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ वेजिस। कैलकुलेशन ऑफ वेजिस। वेजिस की कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, ठीक है जी। ये बताइए कितनी वेजिस थी? 8,40,000। इसके 2 पार्ट, ए शूज में और बी शूज में। अब वो कह रहा है ए का पेमेंट जितना भी है, मान लो 1 शूज के 1 रुपए दिए। कितने दिए? 1 रुपए। तो इसके कितने पैसे देने पड़ेंगे? 60। उसने कहा कि जितना पेमेंट आपने ए को दिया उसका 60% किसको दिया? बी को दिया। यूनिट कितने हैं इसके? ए के 40,000। बी के कितने? 1,20,000। तो मल्टीप्लाई करो कितना आ गया ये?
40,000 रुपये बन गया और ये बन गया 72,000 रुपये। ठीक है, अगर एक शूज के आपने 60 पैसे दिए तो 1,20,000 के कितना हो गए? 72,000 रुपये दिए। अब आप क्या करोगे बेटा? इसको 8,84,000 को 40 और 72 के रेशियो में बांट दोगे। तो चलिए, हमारा रेशियो क्या आ गया? 40 और 72। तो रेशियो निकल के आया हमारा 40:72। तो ए की कितनी वेजेस बन गई? 8,40,000 इंटू 40 डिवाइड बाय 112। बी का आया 8,40,000 इंटू 72/112। तो कितनी बनी? पहली 3 लाख और दूसरी 5,40,000। क्या आपको वेजेस बांटनी आ गई बेटा? क्या आपको वेजेस बांटनी आ गई? चलो जी, सभी विद्यार्थियों को वेजेस बांटनी आ गई बेटा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको जब ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, आईसीआई बुक में नहीं है, लेकिन ये मेरी एक्स्ट्रा बुक में है। अब एक क्वेश्चन दीपांशु ने पूछा है, क्या सर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया है? उसका जवाब मैं बाद में दूंगा, फिलहाल अभी तो हम कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये आ गया बेटा, पक्का आ गया। वेजेस बांटना आ गई, तो वेजेस लिख दो। कितनी वेजेस थी? यहां पे लिखेंगे ऐड वेजेस। ऐड वेजेस कितनी कितनी आई थी? 3 लाख और 3 लाख और 5 लाख। जब हम वेजेस को ऐड कर लेते हैं तो हमारी आती है प्राइम कॉस्ट। क्या आती है बेटा? प्राइम कॉस्ट। क्योंकि और कोई डायरेक्ट खर्चा नहीं है, तो 9 लाख, ये आ गई 14,40,000। क्या प्राइम कॉस्ट तक कोई दिक्कत? क्या प्राइम कॉस्ट तक कोई दिक्कत? चलिए, हो गया पक्का। आगे बढ़ जाए। अब अगला तीसरा पॉइंट क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड वाज द सेम पेयर। कह रहा है प्रोडक्शन ओवरहेड का रेट बराबर है, जितना रेट ए का है उतना रेट बी का है। तो अब निकालेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्किंग नोट में क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड कह रहा है सेम रेशियो में कितने के प्रोडक्शन ओवरहेड हैं? कितने के प्रोडक्शन ओवरहेड? 3,60,000 के। तो 3,60,000 का हमें कैलकुलेशन करनी है। तो यहां लिखेंगे 3,60,000 इसके ए और बी में। कह रहा है कि जो रेशियो ए का है वही रेशियो बी का है। इसका मतलब यहां पे कोई रेशियो निकालनी उतनी है, केवल ये यूनिट के रेशियो में। किसमें? ये यूनिट के रेशियो। तो ए के यूनिट कितने थे? ए के 40,000 थे, इसके थे 1,20,000। तो रेशियो क्या आया? 4:12। कितना आ गया? इस रेशियो में, क्योंकि उसने कहा रेशियो नहीं वो बराबर है, तो ये आ गया 4:12, मतलब 1:3। तो बताइए ए का कितना आएगा? 3,60,000 इंटू 1/4 कितना आ गया? 90,000। बी का आ जाएगा 3,60,000 इंटू 3/4 कितना? 2,70,000। तो ए के भी निकल गए और बी का भी निकल गया।
क्या आपको कोई दिक्कत? ये जो सबसे इंपॉर्टेंट यही थे इसके वर्किंग नोट कि प्रोडक्शन ओवरहेड को किस रेशियो बांटना है आपका। तो कितना कितना है बेटा? 90,000 और 270। तो चलिए जी यहां हम लिख देते हैं 90,000 और 270 अपनी यहां पे। चलिए ऐड कीजिए प्रोडक्शन ओवरहेड, जिसे आप फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड कितना आया था? 90,000 और 270, ठीक है, 2,70,000। उसके बाद क्या है बेटा? उसके बाद है क्या? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है ना। उसके बाद है ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। कितना है? 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, जो आपकी डायरेक्ट वेजेस का 150%। तो देखिए हाँ, इसको अब आपको सीधे डायरेक्ट कर, अलग अलग हेड नहीं बनाना इसका। इस वाले क्वेश्चन में ऐड क्या करेंगे इसको? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना है? 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो 3 लाख का वर्ग कितना हो? 4,50,000। वेरी गुड बेटा, 4,50,000 इसका 150%। अब 540 का भी 150%, 150% ऑफ वेजेस। कितना आया? 540 का कितना आया? 150%। 8 लाख। शाबाश। अब इसको जोड़ करके हमारा सीधे सीधे आता है COGS, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंस की बात तो केवल, तो जोड़ करके आता है COGS, कॉस्ट। कुछ नहीं लिखना, डायरेक्टली कितना आ गया ये? 150% ऑफ वेजेस। नहीं वो लिख दो ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख दो इसको, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है ना ये। तो आगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। कितना है बेटा जोड़ करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? 40,40,000। उसके बाद कितना आया? ये कितना आया? ये कितना जोड़ोगे बेटा? $25,20,000 यही आ रहा है। चलो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स वो है नहीं सर, लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स वो है। कैसे है? 40,000 बनाए थे, 36,000 बेचे ए में। वो साफ साफ लिखा है कि ए में 40,000 बनाए थे, 36,000 बेचे। तो कितने क्लोजिंग बच गए? 4,000 बच गए ना बेटा। अरे बोलो कितने बच गए? 4,000। अब इस 4,000 की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो ए का क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, समझिए ध्यान से। आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया था ए का? तो 14,40,000 रुपए खर्चा हो रहा किसको बनाने में? 40,000 को बनाने में। क्लोजिंग है कितना? 4,000 की वैल्यू निकाल दो, ये ए का क्लोजिंग स्टॉक आ गया ये। अब सेम इसी तरह से निकालेंगे बी का क्लोजिंग स्टॉक। कितना आता? 25,20,000 खर्चा आ रहा था, 1,20,000 बनाने में। तो 20,000 की वैल्यू क्या होगी क्लोजिंग? जो ये दोनों का क्लोजिंग स्टॉक निकल गया, ए का भी निकल गया और बी का भी निकल गया। 14,40,000 आ रहा, 40,000 बनाने में, तो 4,000 की वैल्यू क्या होगी? 1,44,000 आएगी शायद। ये ना 40 नीचे लिखा हुआ है 40,000। ये देखिए
ये देखो बेटा कितना लिखा हुआ है, कितने बनाए, कितने बनाए 40,000, बेचे कितने, तो 4,000 बच गए नहीं बच गए बेटा। इधर यहां पे 1 लाख बनाए, 1 बनाए, 1 लाख बेचे। बताओ कितना कितना आ गया क्लोजिंग स्टॉक, तो एक आ गया 1,44,000, ठीक आ गया 4,20,000। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो तो आ गया COGS, कितना आ गया COGS कितना आ गया, बताओ कितना है ये। सर ये कैसे पता चला कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। ओके बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वेजेस पर डिपेंड हो, जब भी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वेजेस पर डिपेंड हो तो वो प्रोडक्शन से रिलेटेड ही होते हैं, या फैक्ट्री कॉस्ट पे डिपेंड हो तो वो प्रोडक्शन से रिलेटेड ही होते हैं बेटा। COGS कितना है बताओ, अरे बोलो, $12,96,000, यहां पे 21 लाख आना चाहिए। अब ऐड होंगे इसमें सेलिंग एक्सपेंस, ऐड करो सेलिंग वाले खर्चे, ऐड सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस कितने दिए हुए, ध्यान से देखिएगा सेलिंग एक्सपेंस कितने दिए हुए। वो कह रहा है ₹1.5 एक पेयर पे खर्च होता है, ₹1.5 एक पेयर पर। कितने पेयर बेचे हैं आपने 36,000, तो 1.5 इंटू 36,000 आ जाएगा। तो 1.5 इंटू 36,000 पहले का 54,000 और दूसरे का 1.5 इंटू 1 लाख 1.5 लाख आ जाएगा। ₹1.5 से मल्टीप्लाई कर दी जो हमने यूनिट बेचे उनको, ये सेलिंग एक्सपेंस निकल के आ गया बेटा। अब इसको ऐड करके क्या आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कितना आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स 13,50,000, 22,50,000। अब आएगी नीचे सेल्स और बीच में आएगा प्रॉफिट। सेल्स, अब टोटल सेल्स कितनी हुई है ये देखिए, ए को बेचा कितने में 44, तो 44 की मल्टीप्लाई 36,000 से, बी को बेचा 28 में, तो ए की आगे 15,84,000, बी का है 28 लाख क्योंकि 28 रुपए के हिसाब से बेचा। अब आ गया प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर, बताओ कितना प्रॉफिट बचा, प्रॉफिट कितना बचा इसका, घटा दो इसमें इसको, 15,84,000 में से और 28 लाख में से 2,34,000, यहां पे कितना बचा, $5,50,000। तो आपका ये प्रॉफिट आ गया 2,34,000 और 5,50,000। ए का भी प्रॉफिट आ गया, बी का भी प्रॉफिट आ गया। आराम से देख लो, कोई दिक्कत हो तो दोबारा पूछ लो, फिर अपना आंसर टैली करते हैं कि हमने सही निकाला या गलत निकाला। फिर हम अपना आंसर टैली करेंगे, सही है गलत है। वैसे तो 99% सही है हम लोग। ये है हमारा प्रॉफिट, चेक कर सकते हो।
2 34 और 5 50। ठीक है जी, 2 34 और 5 50। बात क्लियर? बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ेंगे और अपनी बात करेंगे। अब हम दीपांशु के क्वेश्चन का आंसर देंगे। सबने कर लिया हो तो बताइएगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। जब तक आप नहीं करोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हाँ जी, बताइए, हो गया या नहीं? ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों कोई दिक्कत है तो बताइए, वरना आगे बढ़ जाए हम लोग। फिर हम दीपांशु भाई की आंसर जवाब देते हैं। यस सर, डन। ओके बेटा, अब डन डना डन डन, तो यहां पे भी आ जाइए कुछ डन डना डन करने के लिए। यहां पे एक क्वेश्चन है, ये नवंबर 2022 में आया हुआ। ध्यान से देखिए, मैं कराऊंगा नहीं, आप ही करोगे। केवल क्वेश्चन को पढ़ना है आपको। नवंबर 2022 केवल आपको पढ़ना है। नवंबर 2022 का क्वेश्चन। आराम से पढ़िए क्वेश्चन को। वैल्यू के लिए तो भाई साहब मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। अगर आप वैल्यू की बात करेंगे तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। क्या ये सेम क्वेश्चन है या नहीं है? क्या आपका ये सेम क्वेश्चन है या नहीं है बेटा? इसमें नाम बदल गए क्या? यहां पे डिस्पोजल मार्क्स और क्लोथ मार्क्स, बाकी सेम है ए और बी शूज वाला। क्या आप ये कर सकते हो? चलो, तो मैं मान लेता हूं या आप कर लोगे होमवर्क के रूप में। अरे जब आप कर सकते हो, मैं उस क्वेश्चन को करा के यहां वही क्वेश्चन टाइम किल करना है क्या मुझे? अगर सेम है तो किस बात का टाइम किल करूं? अगर सेम नहीं होता तो मैं करा देता। केवल डिजिट का फर्क है, सेम टू सेम। है? वाह भाई वाह, ये अच्छी बात नहीं है तुम लोगों की। देखिए, जब आप होमवर्क करते हो ना तो आपको भी अच्छा लगेगा। ध्यान से देखिएगा, आप एक बार नोटिस कीजिएगा, ये कौन सी ईयर में आया था? नवंबर 2022, अभी जो कराया था। अरे ये छोड़ो, ये जो अभी कह रहा है, जैसे पहले जो होमवर्क दिया है नवंबर 2022, ठीक है? नोटिस कीजिएगा,
मेरी बात को नोटिस कीजिए ध्यान से, ये कौन सा ईयर है? ये भी नवंबर है, वो भी नवंबर का। ये क्वेश्चन देखिए जरा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। वहां पर था डिस्पोजल मार्क्स, यहां पे नाम बदल गए सुपर पेन और नॉर्मल पेन। उसके बाद नवंबर टू नवंबर सेम टू सेम है, आप देखिए सेम टू सेम है, यहां पे तो डिजिट भी सेम है। अरे भाई साहब, सुपर पेन 40,000 बनाए, 36,000 बेचे, 9 रुपए निकला। यहां पे केवल एक का बनाना है, किसका? आपको 2 कॉलम बनाने नहीं, केवल सुपर पेन का बनाना है, 10 नंबर का। क्या सेम क्वेश्चन है या नहीं है? यूनिट भी सेम है इसमें तो। क्या आप लोग इसको कर सकते हो? अब बोलोगे नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अभी सेम क्वेश्चन कराया हम लोगों ने ऐसा। हाँ जी, हाँ। अबे यार, अब मैं ही करूंगा ये क्वेश्चन क्या? ये आप प्रैक्टिस करोगे, आज करोगे कल करो, आप नहीं करनी है प्रैक्टिस, मैंने कोई ना करनी है। क्या आप अब आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन हमारी बुक में एक्स्ट्रा था, 2 बार एग्जाम में रिपीट मार चुका है, और सबसे अच्छी बात नवंबर में रिपीट मारा है, और हमारा अटेम्प्ट भी नवंबर सितंबर ही पड़ेगा। ठीक है, कह रही यही क्वेश्चन आ जाए, कर लोगे बेटा? तो आपका पीवाईक्यू भी मैं साथ के साथ कराते जा रहा हूं, मतलब बताते जा रहा हूं कौन सा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। ठीक है, आपको ऐसा ना लगे अरे सर मैंने तो पीवाईक्यू किया ही नहीं है। साथ के साथ चैप्टर टू चैप्टर में दिखाता रहो कौन से क्वेश्चन कौन से करने। चलो, अब एक बड़ा भयंकर क्वेश्चन और आपके सामने आने वाला है। चलिए जी, ठीक है जी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन हो गया, दिखाई दे रहा होगा शायद आपको, देख के लग नहीं रहा कि ये कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है, कुछ ऐसी चीजें नजर नहीं आ रही इसमें। चलिए, फिलहाल ये क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, करें? हाँ जी, 4th नंबर का। चलिए आगे बढ़ा जाए। अनसोल्ड की तो किताब भी आपके पास है। सॉल्ड की पीडीएफ मैंने 1-2 को भेज दिए, जिन्होंने मांगी थी उनको दे दी मैंने। और अगर दोस्त हो तो आपस में शेयर कर देना जिनको पहुंच चुकी है पीडीएफ सोल्ड। कोई भी ग्रुप में डाल देगा। पायल नाम की लड़की को दी थी मैंने, 1-2 को और दी थी। हाँ, चलिए ये क्वेश्चन देख लिया बेटा आप लोगों ने, आगे बढ़े। आज वो जो आते हैं वंशिका, उसको भी दिए सोल्ड। ठीक है, चलो। नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ फैक्ट्री 2,40,000 यूनिट बना सकती है फैक्ट्री। कॉस्ट एस्टिमेटेड डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 5 रुपए पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर 3 रुपए पर यूनिट। लेकिन क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ, कह रहा है हम उसको पेमेंट करेंगे यूनिट के हिसाब से, लेकिन मिनिमम कितना देना है? 35,000 तो देना ही देना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कितना है? फिक्स्ड इतना, वेरिएबल इतना। सेमी वेरिएबल कितना है? 80,000 रुपए। कहां तक? 50% तक कैपेसिटी पर। और 40,000 रुपए एडिशनल होंगे हर 20% को बढ़ाने पर।
ईच यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल यील्ड स्क्रैप, जो मटेरियल है उसका यूनिट खराब होता है तो वो 1 रुपए का बिकता है। कितने बिकता है? 1 रुपए का। ड्यूरिंग द फैक्ट्री वर्कड, ये 2011 की बात है। फैक्ट्री 50% पे काम करती है 3 महीने और 80% पे काम करती है 9 महीने। चलो जी, ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ, पहले 3 महीने का सेलिंग प्राइस कितना है? 20 रुपए। व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ 9th मंथ, जो बाद के 9 महीने उसका प्राइस निकालना है। अगर कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना है? 11,39,800 पूरे साल का। कितने का? 11,39,800 पूरे साल का। क्या मेरी बात समझ में आई? अब आपको कॉस्ट शीट निकालनी है। अब यहां पे कितने कॉलम? एक 3 महीने का अलग, 9 महीने का अलग और एक पर्टिकुलर कॉलम। तो चलिए इससे पहले कुछ वर्किंग नोट बना लिए जाए। कॉस्ट शीट बनाने से पहले कुछ वर्किंग नोट आराम से पढ़ो। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था तो आप डाउनलोड कर रहे थे, क्वेश्चन को देख रहे थे। सही बात या गलत बात? पढ़ लो आप। ये इसका तो वर्किंग नोट बनाऊंगा ही मैं। अब मैं कुछ वर्किंग नोट बनाऊंगा। उन वर्किंग नोट को बनाने के बाद मुझे क्या करनी है? कॉस्ट शीट बनानी है। तो पहला जो वर्किंग नोट है, सबसे पहले ये पता लगाओ कितने कितने यूनिट बनाने हैं 9 महीने में और 3 महीने में। हम कितने बना सकते हैं? 2,40,000 बना सकते हैं ना बेटा? तो सबसे पहले लिखो कैलकुलेशन ऑफ यूनिट। कैलकुलेशन ऑफ यूनिट। आपको यूनिट कैलकुलेट करने हैं। आप कितने बना सकते हो? 2,40,000 पूरे साल में। अब इसको 2 पार्ट में करो, 3 महीने में और 9 महीने में। तो 3 मंथ्स में कितने बना सकते हो और 9th मंथ में। तो इसको बांट दो 3 और 9 के रेशियो में। तो कितना आ जाएगा? 2,40,000 3/12, 2,40,000 इंटू 9/12। ये कितने आए? 60,000 यहां पे आया और 180 आया। मतलब इतने इतने बना सकते हैं हम। पहले बताओ, पहला जो वर्किंग बन रहा है, समझ में आ रहा है बेटा कि हम कितना कितना बना सकते हैं? पक्का? तो बच्चे कह रहे हैं हम इतना इतना बना सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि 3 महीने में हमारी कैपेसिटी कितनी है और 9 महीने में, मतलब हम पूरा नहीं बना पा रहे। तो 3 महीने में 50% कैपेसिटी है, तो इसका 50 कितना हो गया? 30,000। और इसका 80% कितना हो गया? 1,44,000। इसका मतलब हम 30,000 के लिए कॉस्ट शीट बनाएंगे और 1,44,000 के लिए कॉस्ट शीट बनाएंगे। 30,000 के लिए और 1,44,000 के लिए कॉस्ट शीट बनाएंगे हम लोग। ठीक है जी। पहला हमें यूनिट निकालने आ गए। अब हम सेमी वेरिएबल की बात करेंगे, जिसमें बच्चे बहुत परेशान होते हैं, उनकी खोपड़ी नहीं चलती सेमी वेरिएबल में। तो अब हम करेंगे सेमी वेरिएबल का फंडा, जो सबसे ज्यादा बच्चे मुझसे पूछते हैं डाउट।
तो कैलकुलेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब 3 मंथ वाली निकालते हैं, 3 मंथ्स वाली, 3 मंथ वाली बात करते हैं। पहले देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है सेमी वेरिएबल 80,000 रुपए है। कब? अगर हमारी कैपेसिटी 50% होगी तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट 80,000 रुपए पूरे साल की। तो ये बताओ पहले वाले केस में तो हम 50% जो कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर पूरे साल की 80,000 है तो 3 महीने कितनी होगी? 80,000 इंटू 3/12 कितनी? तो हमें 3 महीने की जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगी वो हमारी 20,000 होगी। तो 3 महीने वाला तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि 80,000 तो पूरे साल की थी ना भाई, तो 3 महीने की होगी 20,000। यहां तक तो बच्चे को कोई दिक्कत होती नहीं है। अब दिक्कत खड़ी होने वाली है। सूर्यांशी 2 बार पूछेगी, दीपांशु भी 2 बार पूछेगा, हर बच्चा 2 बार पूछेगा इस बात को जो मैं अब कराने वाला हूं। और हो सकता ना भी पूछो, मैंने पहले ही बोल दिया, तो हो सकता शर्म के मारे ना पूछो, ठीक है। तो समझो कैसे करना है इसको। अब 9 महीने की बात है। 9 महीने में आपकी कैपेसिटी कितनी है? 80% ना। यही तो है कि 9 महीने पे आप 80% पे काम करते हो। 50% पे देखा जाए तो कितना खर्च आ रहा है? 80,000 हो रहा पूरे साल का। 80,000 हो रहा 50% पे, लेकिन मुझे तो प्रोडक्शन करना है कितने पर? 80% पे। तो मुझे अपनी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। अपनी सेमी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। कैसे बढ़ानी है? देखो क्या कह रहा है वो, कि 20% बढ़ाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है? 40,000। इसका मतलब अगर मैं आगे 20% बढ़ाता हूं, 20% बढ़ाता हूं, तो कितना और एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा? 40,000। अब मुझे 80 पे पहुंचना है तो कितने परसेंट रह गया? 10% रह गया ना। अगर 20% का 40,000 तो 10% का, बस यहीं पे बच्चे गड़बड़ी करते हैं, यहीं पे बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कभी भी पार्टली डिवाइड नहीं होती। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूं। एक स्कूल के अंदर 60 बच्चे हैं, ठीक है, 60 बच्चे हैं, और एक बस में केवल 50 बच्चे बैठ सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए स्कूल वालों को, और एक बस की कॉस्ट 1 लाख रुपए घूमने के लिए, ये बताइए स्कूल वालों को कितनी बस करनी पड़ेंगी? अब एडजस्ट नहीं करना ना यार, आराम से, कंफर्टेबल। आपको जेन्युइन 2 ही बस करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक बस में चाहे 50 बिठाओ, उससे ज्यादा बिठा ही सकते। तो क्या बस आपको केवल 10 बच्चे बिठाने हैं, तो क्या बस वाला आपसे पैसे कम ले लेगा? वो कहेगा भाई साहब मैं उतने ही लूंगा। इसी तरह से सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती थी? इस तरह की कॉस्ट, पहले फिक्स फिर बढ़ती थी। याद है इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, स्टेप लेडर कॉस्ट, सीढ़ी वाली कॉस्ट। तो यहां पे क्या होता है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट अगर मुझे 1% भी बढ़ाना होता तो पूरी की पूरी सेमी वेरिएबल कॉस्ट खर्च होती है यहां पे। तो इसका मतलब यहां पे मुझे डायरेक्टली क्या 40,000 रुपए ही बढ़ाने पड़ेंगे, चाहे 20% की कर हो गई आपकी 90 पर। लेकिन काम कितने में करना है आपको? लेकिन कॉस्ट लगेगी 90 के हिसाब से, क्योंकि कॉस्ट कभी आधी नहीं लगती सेमी वेरिएबल के अंदर। यह बात याद रखना कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट एक लिमिट तक तो फिक्स रहती है, उसके बाद कांस्टेंट बढ़ती है। जैसे आप लोगों ने बिजली का बिल देखा होगा, 200 यूनिट तक इतना रेट आता है, 200 से 400 तक वही रेट लगता है, चाहे आपकी 250 खर्च हो, चाहे आपके 300 खर्च हो। यह बात याद रखना, यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है।
कि बच्चे क्या करते हैं 10% बढ़ाते हैं और खुश हो जाते हैं, यस तेरे भाई का आंसर आ गया। सेमी वेरिएबल कॉस्ट पूरी ही जंप होगी। अगर ये कहता है 95% पे करनी पड़ती तो मुझे 40,000 और बढ़ानी पड़ती, चाहे बेशक 80 था। ठीक है, तो कितना खर्चा हो गया ये 1,60,000। क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 बढ़ानी है 20% के साथ, क्योंकि हमें प्रोडक्शन 80 पे करना था तो हमें 20 बढ़ाई तो 70 हुई, अभी तो और बढ़ानी पड़ेगी, तो उसके लिए 20 ही बढ़ाएंगे, आधी नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, अब 180 तो पूरे साल की है, 9 महीने कितनी होगी निकालो। 160 पूरे साल के ना, बस यही पॉइंट था इस पूरे क्वेश्चन में कि 9 महीने की सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 9 महीने की सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मैंने पहले बोला था, मैंने तो पहले बोला था ये बात कि आप 1 या 2 बार पूछोगे मुझसे। देखिए आपको प्रोडक्शन 50% पे कर रहे हो तो 80,000 खर्च करना है, लेकिन आपको जाना कहां है 80 पे जाना है, तो आपको खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, और खर्चा बढ़ रहा है 20% से, तो आपने पहले 20% बढ़ाई, अब आप 70 पे पहुंच गए हो, तो खर्चा कितना बढ़ाना है आपने 40,000। अब आपको 80 पे जाना है, बढ़ानी तो केवल 10% है, लेकिन सेमी वेरिएबल कॉस्ट आधी आधी नहीं बढ़ती, तो पूरी 20% ही बढ़ेगी और पूरा अमाउंट ही बढ़ेगा। आधा नहीं कर सकते, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कभी भी आधी नहीं होती। वेरिएबल कॉस्ट आधी हो सकती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट उतनी ही बढ़ेगी। बस में चाहे आप 10 बच्चे ले जाओ, चाहे आप 15 ले जाओ, भाई बस वाला किराया तो पूरा उतना ही लेगा ना, नहीं। ये सबसे खतरनाक पॉइंट था बेटा। 9 मंथ से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये तो पूरे साल की आई है ना, और आपको 9 महीने की निकालनी है। 9 बेटे 12 होगा, बस यही पॉइंट डिफिकल्ट था, बाकी क्वेश्चन की कोई बात नहीं। अब बनाएंगे क्या बेटा कॉस्ट शीट, क्या बनाएंगे कॉस्ट शीट बनाए। क्या लिखेंगे यहां पे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तीन कॉलम, 9 महीने के अलग और 3 महीने, 3 मंथ्स और 9 मंथ। 3 मंथ में थे 30,000 यूनिट, 9 मंथ में थे 1,44,000 यूनिट। ठीक है, चलो जी, अब सबसे पहले ये देखते हैं, ये देखिए जी, मटेरियल का खर्चा कितना बेटा, जितने यूनिट बनाए उसको 5 से इंटू कर दो, तो पहले वाले केस में कितने यूनिट है, पहले वाले में 30,000, तो मटेरियल कितना हो जाएगा 30,000 इंटू 5, कितने का मटेरियल हो जाएगा 1.5 लाख रुपए का। अब 5 को 1,44,000 से इंटू करो, कितना, ठीक है, ये मटेरियल आ गया। अब वो क्या कह रहा था, ध्यान से देखो, वो कुछ कह रहा है, वो कह रहा है
ईच रॉ मटेरियल यील्ड स्क्रैप, कि जो मटेरियल खराब हुआ उसको हमने 1 रुपए के हिसाब से बेच दिया, तो जितने यूनिट उतना मटेरियल खराब हुआ, तो ये बेच देंगे स्क्रैप के रूप में। तो स्क्रैप क्या होता है बेटा? माइनस होता है। कहाँ गया हमारा वाला? हाँ जी, तो यहां पे आएगा लेस स्क्रैप, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग कुछ है ही नहीं। 1 रुपए पर यूनिट के हिसाब से कितने यूनिट खराब हुए? 30,000, तो 30,000 का स्क्रैप बिक गया। और यहां पे 1,44,000 का स्क्रैप गया। ये मटेरियल का स्क्रैप है। अगर प्रोडक्शन का स्क्रैप होता तो नीचे माइनस होता फैक्ट्री में से। तो ये क्या गया? रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना? 1,20,000। और ये कितना आ गया? 5,76,000। ये आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम। आ गया बेटा? हाँ जी, आगे बढ़ जाएं। उसके बाद क्या भाई साहब? उसके बाद क्या है? लेबर 3 रुपए पर यूनिट। जितने यूनिट बनाए उसको 3 से इंटू करो, तो 3 इंटू 30,000 90,000। लेकिन वो क्या कह रहा है सुन लो, मिनिमम पेमेंट कितना करना है? 35,000 पर मंथ तो पे करना है। तो 3 महीने को 35,000 से इंटू कीजिए, कितना आया? यूनिट के हिसाब से 90,000 पेमेंट, और वैसे 1,05,000। तो लेबर को हमें ज्यादा देनी है, तो कितनी देंगे? 1,05,000। तो यहां पे लिखेंगे पहले वाले में 1,05,000, पहले वाले में लिखेंगे 1,05,000। तो वेजिस, ऐड वेजिस, पहले में आ गई 1,05,000। 1,05,000 कैसी आई बता? उसने कहा था मिनिमम इतनी दे देनी है। अब सेकंड वाले में आ जाओ। सेकंड में क्या कह रहा है? कितना? 3 इंटू कितने यूनिट से? 1,44,000। कितनी बनती है पेमेंट? 4,32,000। और महीने के हिसाब से कितनी बनती है? 35,000 इंटू 9। तो कौन सी लेगा वो? यूनिट वाली है कम वाली? सर ज्यादा वाली लेगा ना। उसने कहा मिनिमम तो इतनी नहीं, उससे ज्यादा। तो विच एवर इज हायर, याद रखना दोनों में जो ज्यादा होगी वो पे की जाएगी। वर्कर को विच एवर इज हायर। तो कितनी पे करेंगे वेजेस की? 4,32,000। 4,32 में आइए, 4,32,000 यहां पे आ जाइए। 4,32,000। इसको ऐड करके क्या आता है? प्राइम कॉस्ट। चलो प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई? प्राइम कॉस्ट 2,25,000। और ये 9 लाख कितनी आ गई? 10,08,000। अब ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे इनडायरेक्ट जितने भी होते हैं। ये रहे जी इनडायरेक्ट में फिक्स कितने?
3 लाख पूरे साल के, और वेरिएबल कितने 4 रुपए, तो फिक्स तो 3 लाख है, वेरिएबल 4 रुपए। चलिए तो फिक्स्ड कितने भाई 3 लाख पूरे साल के, तो 3 महीने कितने हुए बताओ 3 लाख पूरे साल के, तो 3 महीने कितने हुए, हाँ बेटा 75, और 9 महीने कितने हुए 2,25,000। अब आ जाओ वेरिएबल पे, वेरिएबल है एट द रेट ऑफ 4 रुपए, तो 4 इंटू 30,000 कितना हो गया 1,20,000, 4 इंटू 1 44, 5 76, ये आ रहा है कुछ और आ रहा है, ये आ रहा है। उसके बाद थी सेमी वेरिएबल, जो मैंने ऑलरेडी निकाली थी वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट से देखिए सेमी वेरिएबल कितनी थी, इसकी तो 20,000 थी, इसकी 1,20,000 थी, ठीक है। इसके बाद कौन सा खर्चा है भाई साहब, इसके बाद कोई और खर्चा है, नहीं सर कोई खर्चा नहीं है, तो यही हमारी लास्ट में क्या आ गई कॉस्ट ऑफ सेल, यही सब कुछ हो गया। यही जोड़ के क्या आ गया बेटा कॉस्ट ऑफ सेल, या टोटल कॉस्ट लिख दो इसको, टोटल कॉस्ट भी लिख सकते हैं इसको। बताइए टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, है बेटा 4,40,000, 40 है कितनी है बता दो यार, और दूसरी वाली ऐड करो, $19,29,000, ठीक है। एड प्रॉफिट, प्रॉफिट तो पता ही नहीं है, सेल पता है, सेल पता है। पहले वाला जो 3 महीने के यूनिट थे उसको कितने में बेचा, 3 महीने वाले यूनिट को कितने बेचा, 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। जो 3 महीने के यूनिट उसको 20 में बेचा, तो 20 के हिसाब से सेलिंग प्राइस क्या होगा बेटा, कितना होगा 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, क्योंकि 30,000 बेचे, तो प्रॉफिट हो गया 1,60,000, 1,60,000 हो गया। अब दूसरे वाले का प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ, लेकिन ये लिखा है कंपनी का टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है। कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना है 11,39,000 पूरे साल का है। अगर पूरे साल का 11,39 है, उसमें से इसका प्रॉफिट घटा दो तो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आया 9,70,800, ठीक है। टोटल प्रॉफिट 11,39,200 है, उसमें से 1,60,000 घटा दिया 800, ठीक है, घटा दिया, ये आ गया। बताओ सेल कितनी आ गई है 20,08,800। अब इसका सेलिंग प्राइस निकालना चाहोगे तो कितना आएगा 29,800 अपॉन यूनिट कितने थे 1,44,000 से डिवाइड कर दो, 20.2 सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है, ठीक है।
ये पूरा क्वेश्चन था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी। वॉइस आ रही है? बोलो, वॉइस आ रही है? वॉइस अब आ रही है? वॉइस बताइए। वॉइस आ रही है? वॉइस चेक कीजिए। चेक कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन देखिए। हेलो, थोड़ा बड़ा अगर आपको दिक्कत हो रही है तो और बड़ा करता हूँ बस। क्या कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है या नहीं है? देखिए साहब, दीपांशु जी, ऐसा क्वेश्चन है या नहीं है? भाई 2019 50% पहले 3 महीने का प्राइस दिया हुआ है। मैं नहीं कराऊंगा। हो गया? ये क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, सब को देखना जरा, ये वाला पेपर, ये किसका क्वेश्चन है? क्वेश्चन है यही है भाई। अब आप देखिए सरप्राइज, अब आप देखिए ध्यान से, सरप्राइज देखिए नंबर का क्वेश्चन आया ये। फिर ये देखिए जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए।
3 महीने और 6 महीने का इसमें करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है। चलिए, ये उसी का ही है, जनवरी 2021। घर पे करने हैं। वॉइस आ रही है? नवंबर 2024 का पेपर तो मेरे पास ही नहीं है, तो मैं क्या दिखाऊंगा। नवंबर 24 के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, पेपर होगा भी नहीं होगा नवंबर में, ये भी कंफर्म नहीं है। सितंबर में हो सकता है ना, तो अभी हम कैसे कह सकते हैं कि होगा नहीं होगा। चलिए जी, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ, पहले का आंसर ये रहा आपका बेटा। चेक कर लो, ये पहले वाला जो कराया था वही है अभी। तू डिस्टर्ब मत होइए बस। हाँ जी, बोलो। हाँ जी, आवाज। चलिए जी, अब क्वेश्चन करते हैं PYQ का, जो हमें करना है। ये हमने कर लिया। चलिए, मई 2022 करिए। पहले फटाफट से ये बनाना है, नहीं बनाना। अगर कॉस्ट हो गया है, न्यू ले लो। वो ले नहीं रहे वो लोग। नॉट क्लियर, माइक लगा लिया आप क्या क्लियर? हेलो, हाथ लेने वाली आवाज। हेलो,
हेलो, आ रही है? हेलो। ओके, चलो ये क्वेश्चन देखो, करो फटाफट, ये क्वेश्चन करो मेरे साथ साथ। क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट। चलो ये तो लिखो, मैं करवा रहा हूं भाई साहब। वर्कआउट नहीं है, ये सारी निकालनी है, ठीक है? चलिए, सबसे पहले के ओपनिंग नॉट रिक्वायर्ड। हेलो, 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 हेलो। कभी आ रही है, कभी नहीं आ रही है। अब देख लो भाई। हेलो, 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 तो आपको ये क्वेश्चन करना है, फटाफट क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन
तो ये क्वेश्चन था आपका मई 2022 का। कर ले, इजी है क्वेश्चन में कुछ नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। प्रीवियस के क्वेश्चन से चलिए। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है आपका? 2.5 लाख। प्राइम कॉस्ट आ गई 3,20,000। प्राइम कॉस्ट 3,20,000 तक ठीक है आप लोगों का। प्राइम कॉस्ट 3,20,000। प्राइम कॉस्ट 3,20,000। प्राइम कॉस्ट के बाद आएगा फैक्ट्री ओवरहेड, उसमें आएगा डेप्रीशिएशन ऑफ प्लांट 15,000, लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट्स 10,000, एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, पोल्यूशन कंट्रोल और मेंटेनेंस में 1,000 रुपए। तब आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट, आ जाएगी आपकी 3,46,000। फैक्ट्री कॉस्ट 3,46,000। आ गया यहां तक?
फैक्ट्री कॉस्ट 3,46,000। उसके बाद ऐड होगा एक्सपेंसिव पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्रोडक्शन वाले, प्राइमरी पैकिंग, तब निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3,78,000। फिर ओपनिंग फिनिश गुड 28,000 ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। नीचे क्या 200 यूनिट है और इसकी वैल्यू कितनी है 28,000 है। लेस क्लोजिंग स्टॉक आपको निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्लोजिंग यूनिट निकालने पड़ेंगे। उसी निकालोगे सेल्स बराबर क्या होता है ओपनिंग प्लस क्या होता है प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग। तो सेल कितने यूनिट की बेटा, सेल पीछे सर प्रोडक्शन 3,000 है, लो क्लोजिंग ऑलरेडी दे रखे हैं कितने 4,000 4। हाँ, तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालोगे 3,78,000 डिवाइड बाय कितने बनाए थे 3,000 इंटू 420। ये क्लोजिंग स्टॉक सॉल्व करके आ जाएगा 50,400। तो लेस करके आ जाएगा COGS, इसमें बाकी खर्चे ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल। बस क्वेश्चन बहुत इजी था, ये पूरा फॉर्मेट पे बेस्ड क्वेश्चन था ये। करा बेटा आप लोगों ने है? नहीं, इसके बाद ऐश करना थोड़ा सा। आपके PYQ भी मैंने कराए, एक क्लास और लूंगा PYQ की, फिर खत्म। हाँ, एक दो डाउट होगा तो फिर आपका इसका नया चैप्टर शुरू होगा। देखते हैं, कोई भी कर लेंगे। एक क्लास का ही है वो, एक क्लास के चैप्टर है वो। कोई बात नहीं, नहीं हो पाएगा तो कोई कह के मर गया कोई ना कि अभी करना है। अरे बना ली कॉस्टशीट, ये नालायक। अरे ऑनलाइन वाले बच्चों बनाई कॉस्टशीट। नहीं नहीं, आवाज तो आ रही थी आपका। कॉस्टशीट बना ली? यस, ओके। तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आ रही होगी 3,58,400। ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आई होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर प्रॉफिट है 20% ऐड कर देना, तब आपका सेल आ जाएगी। प्रॉफिट 20% है। चलिए ना, प्रॉफिट वाला पूछा भाई साहब, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। लास्ट में देखो, लास्ट में तो आपको एक क्लास और लगाते हैं, फिर ये खत्म। कॉस्ट शीट हमेशा आती है 10 नंबर की, हमेशा 10 नंबर की आती है। चलिए जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद 1:10 पे। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर।